इंडिया शायरी प्रोजेक्ट के सीजन 1 में हम उस सफर से गुजरे जहां बिल्कुल नौजवान एक लड़का जो अपने तंजो मिज़ाह के कारण एक पूरी जनरेशन का आंखों का तारा बना हुआ है, उसके अंदर कैसे कवि स्पंदित होता है। जहां अंग्रेजी पढ़ती हुई एक लड़की आजादी के बाद इस मुल्क में आंखें खोलती है और वो अपने सपनों को फलक तक साथ ले जाने के मुहावरे को गीत कैसे बनाती है। और साथ में हमने उनसे भी जाना जिन्होंने आजादी से पहले आंखें खोली और चेतना की आंखें, जिंदगी की आंखों के साथ इस बदलती हुई आजादी को देखा, यानी कि जावेद अख्तर साहब। इन 3 लोगों के साथ ये सफर यहाँ तक पहुंचा। आज संयोग से फिर हम एक साथ बैठे हुए हैं। तो कौसर मुनीर से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगा कभी कि औरत होने के नुकसान हैं या फायदे हैं? बहुत सारी इस पे चर्चा चलती है। शायरी में इसका क्या फायदा है, शायरी में इसका क्या नुकसान है? देखिए, ये सवाल मुझसे कई बार किया जाता है कि इतनी कम औरतें, लड़कियां क्यों हैं पोइट्री की दुनिया में, लिरिक राइटिंग की दुनिया में। मुझे नहीं लगता कि जो एहसास होते हैं उनमें कोई जेंडर होता है, ना शायरी में। तो ये नहीं है क्योंकि मैं औरत हूँ तो मैं दर्द ज़्यादा महसूस कर सकती हूँ। अब आप छुरी लेके काटेंगे, आपको भी उतना ही दर्द होगा। लेकिन वो एक्सप्रेशन जो है वो मुझे लगता है काबिलियत पर है। वो औरत हो, मर्द हो, टैलेंट उसमें हम नहीं बांट सकते। और ये लोकतंत्र है और उसी तरह की आज़ाद शायरी होनी चाहिए। और इंडिया शायरी प्रोजेक्ट वो प्लेटफॉर्म है जहाँ के अलग जनरेशन, अलग सोच, अलग और इडियम। इससे आगे की आनी है। बिल्कुल। इससे आगे मैं यही पूछना चाह रहा हूँ इस नौजवान से, हमारे प्यारे छोटे भाई से, कि पहले कभी ये मौका नहीं था। मतलब मेरे शुरुआत के दौर में मेरे लिए मौका नहीं था कि मैं नूर साहब से सीधे मिल लूं। अब ये जो मौका है, जो एक इंदौर का लड़का और वो मिला है जावेद अख्तर से जी, तो ये इसके बारे में जो थ्रिल है, इसके बारे में जो स्पंदन है, वो शेयर करो हमसे आज। ये पहली बार मेरी जिंदगी के सालों साल बाद मैं मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरे हाथ धूज रहे हैं, क्योंकि जावेद साहब यहाँ पे। अरे भाई काय शर्मिंदा करते हैं हम। नहीं ऐसा मत कहिए। वो क्योंकि उसकी कहानी है। दिल्ली जब हम शुरुआत में गए तो हमने हमारे घर वालों को, मैंने और मेरे दोस्त ने कहा कि हमारी नौकरियां लग गई हैं, इसलिए हम दिल्ली रहते हैं, और नौकरियां लगी नहीं थी। तो हम जब इंदौर से आ रहे थे तो हमारे दोस्त ने और हमने एक किताब खरीदी, तरकश। हाँ, क्या बात है। 16 पेज है मैक्सिमम उसके मेरे ख्याल से, जिसमें जावेद साहब ने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है। तो उसमें जो फैसले कुछ इन्होंने लिए वो हमारे बड़े काम आए। जैसे एक किस्सा है जहाँ इन्हें कोई काम मिल रहा था जो इनको पसंद का नहीं था, पर इन्होंने नहीं किया, जावेद साहब ने नहीं किया। तो हमें भी बहुत सारा काम था जो मिल रहा था जो हमने नहीं किया। हमें लगा बाद में किताब में लिखेंगे तो अच्छा आएगा। तो वो वाला रिश्ता हमारा इनसे है। और आज मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है ये दिन। तो मैंने अभी, आप बैठे थे चुपके से, गुस्ताखी मैंने करी, मैंने चुपके से फोटो खींची, मैंने अपने वालिद साहब को भेजी कि ये दिन आ गए हैं, बताइए कि यहाँ पहुंच गए। अब इस बातचीत को एक तरह से समेटते हुए हम तीनों के कान में आप क्या कहेंगे इस आज़ादी के 74 साल में? अब ये सब पैगाम देना और इस तरह का तो बड़े लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो बात ही कर सकते हैं आपसे कि एक अजीब किस्सा है। एक फिल्म बन रही थी युगांधर। हाँ। तो मैं उसके गाने लिख रहा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। जब पहुंचा वहाँ, हमें रिकॉर्डिंग होने वाली थी, तो डायरेक्टर साहब वहाँ बैठे हुए थे और लक्ष्मी जी बैठे हुए थे। और मैं आके बैठा, हाँ भाई बताइए क्या सिचुएशन है, ट्यून क्या है। तो दोनों ज़रा कुछ अनकंफर्टेबल थे। वो क्या है कि असल में एक सिचुएशन निकल आई थी, पहले तो नहीं थी, लेकिन ये कि देख वो अब हाँ वो क्या थी क्या, तो कहने नहीं, हम वो सोच रहे थे कि यहाँ एक कृष्ण की आरती रखें। तो वो ट्यून तो थी लेकिन वो, तो मैंने कहा मैं समझ गया आपका प्रॉब्लम, वो ट्यून मुझे दे दीजिए। 2 दिन बाद फिर मीटिंग थी, तो मैंने कहा मैंने लिख लिया है, मगर आपने जो ट्यून दी थी वो आरती की ट्यून नहीं थी। आरती प्लेटो पे ख़त्म नहीं होती है, आरती का एक क्रेसेंडो होता है। वो आपने मुझे नहीं दिया था, वो मैंने अपनी तरफ से लिखा है। अच्छा, अरे वाह। मैं सुनाता हूँ आपको जी। वो कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कान मुरारी है, गोपाल मनोहर दुग्पंजन घनश्याम मटल बनवारी है। वो कंस विनाशक महारथी सुदर्शन चक्रधारी है, बनकुंज फिरैया सांवरिया नंदलाला कान मुरारी है। वो गोपीनाथ मदन मोहन वो श्याम पिताम्बर आएगा, आएगा युगांधर, आएगा युगांधर। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो कल भैया इतने नाम तो हमें भी नहीं मालूम थे, तो आपको कैसे मालूम है? उर्दू पढ़ता हूँ। क्या बात है। अच्छा जनाब, अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब कुछ पोइट्री सुनाइए, ये तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका कहना है तो एक तरह से आज्ञा जैसा है।
तो मैं कुछ एक नई मुक्तक जो इन दिनों मैंने लॉकडाउन के दौरान लिखी हैं जी कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, क्या बात। जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट क्या बात। जाती हैं, बहुत मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। एक हमसे अक्सर लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, हम सब लिखने वालों से, कि भाई जिस पर कहा वो सचमुच में इतना खूबसूरत था क्या, जी। सचमुच में ही ऐसा क्या, ऐसा पागलपन क्या हो गया था। तो ये एक बिल्कुल ताजा 4 लाइनें सुनिएगा कि दीवानों से पता कर लो तो तुमको भी पता होगा, दीवानों से पता कर लो तो तुमको भी पता होगा, वो कल मंजिल बनेगा आज जो खुद लापता होगा, वो कल मंजिल बनेगा आज वाह। जो खुद लापता होगा, जहां के वास्ते वो बेवफा था या कि पत्थर था, जहां के वास्ते वो बेवफा था या कि पत्थर था, हमारा सर झुका होगा तो कोई देवता होगा, क्या बात। हमारा सर झुका होगा तो कोई देवता होगा। और एक आखिरी मुक्तक और एक कहिए आखिरी हाँ, ना मैं एक सुनाता हूँ कि जमाना साथ है उसके जो हर पल छिन बदलता है, जमाना साथ है उसके जो हर पल छिन बदलता है, हमारे भाग्य का पासा हमारे बिन बदलता है, वाह। जहां भर में तुम्हारे बिन यूं हम दिन रात फिरते हैं, जमाने में तुम्हारे बिन यूं हम दिन रात फिरते हैं, हमारे दिन नहीं फिरते हैं केवल दिन बदलता है, हमारे दिन नहीं फिरते हैं वाह। केवल दिन वाह, बदलता है। अब एक कविता भी सुनाइए, नज्म पूरी। तो एक नज्म आप कह रहे हैं, मैं सुनाता हूँ, जो दूसरे मुल्कों में हमारे लोग हैं तो हमको वहाँ देसी कहा जाता है, और ये जो आज़ादी का जश्न है उसमें वो भी शामिल है। तो एक मैं कविता उनके लिए सुनाता हूँ कि एशिया के हम परिंदे आसमां है हद हमारी, एशिया के हम परिंदे, जनता नहीं आप ही तीन है, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी, हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, वाह। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर, उन उजालों का वही, उन उजालों का वही पैगाम ले आए हैं हम हैं देसी, हम हैं देसी हाँ मगर हर देश में छाए हैं क्या बात। हम हैं देसी हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम देसी कैसे हैं। एक एक मिसरा आगे बढ़ रहा है और आपकी दाद मिले, आपकी शुभकामनाएं आशीर्वाद मिले कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने, जिंदगी है जिंदगी के बाद समझाया है हमने, जिंदगी है जिंदगी के बाद समझाया है हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, महक क्या है, स्वाद क्या है, हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। कल हमारे घर के बच्चे ने भाला फेंका और उसने पहला इंटरव्यू दिया और उससे कहा कि आपको कैसा लगा, बोले बहुत अच्छा लगा, हिंदुस्तान के लिए गोल्ड लेके आया। आपको लगा कुछ और होना चाहिए,
पाकिस्तान से वो अशरफ नदीम आए थे, वो भी जीत जाते तो एशिया का दबदबा रहता। वाह। देखिए ये वो लड़का है, मेरी फौज का लड़का, सेना का सूबेदार, मेरा भाई, मेरे गांव का लड़का, आपके गांव का लड़का। ये लाइन में पढ़ रहा हूं कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है, हमने नफरत को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है, हमने नफरत को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया, उन बड़े खाली मकानों को हम ही ने घर बनाया। हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। मैं जो इशारा कर रहा हूं वो सुनिएगा। हम न आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। है यशोदा के यहाँ पर, जो एनआरआई सुन रहे हो, अप्रवासी सुन रहे हो, है यशोदा के यहाँ पर। आपने कन्हैया के इतने नाम लिए तो आप इसका अंतर समझ जाएंगे। हैं यशोदा के यहाँ पर देव की जाए हैं हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। आखिरी इसका मिसरा, आखिरी इसका बंद सुना रहा हूँ, सुनिएगा कि इस धरा से भी वफादारी का प्रण हमने चुना है। पेंटागन में है, नासा में है, जहां रह रहे हैं वहां भी वफादार है। इस धरा से भी वफादारी का प्रण हमने चुना है। पूरी दुनिया अपना घर है, ये ही बचपन से सुना है। वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया अपना घर है, ये ही बचपन से सुना है। हम की जो सरहद से दूरी पर है लेकिन लाम पर है। हम की जो सरहद से दूरी पर है लेकिन लाम पर है। हम की जो होली दिवाली ईद पर भी काम पर है। हमने पतझड़ भर लिया है खुद ही अपने सावनों में, तब कहीं चुन चुन किरण भेजी है घर के आंगनों में। रोशनी के इस बड़े मेले में हम खोए नहीं हैं, आंसुओं का हम समंदर है मगर रोए नहीं है। क्यों? खुद ही खुद का कल मिटाकर खुद ही खुद को आज देगा। हम इसी आशा में जीते हैं, वतन आवाज देगा। क्रांति की ज्वाला यहाँ भी, देश की ज्वाला यहाँ भी, खुद में सुलगाए हैं हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं। क्या बात। वाह। तो इंडिया शायरी प्रोजेक्ट के इस सीजन 1 में हमने सफर शुरू किया जाकिर से। बिल्कुल नया स्पंदन, एक नई खुशबू, एक नई ख्वाहिश। हम पहुंचे कौसर मुनीर तक, जो मजाज साहब सोच कर गए थे कि जिस आंचल से परचम का हिस्सा निकलना था बुलंदी की तरफ बढ़ते हुए, उस परचम को जो थामे हुए एक कलाई है, उसका नाम है कौसर मुनीर। और हम पहुंचे उस पड़ाव तक जहां अनुभव की आंखों से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरा है, जिसका नाम जावेद अख्तर है। हम चारों ने मिलकर थोड़ी कोशिश की कि हम आपसे आज़ादी और शायरी के हिसाब से, उसके परिप्रेक्ष्य से, उसके संदर्भ से बात कर सकें। अगर आपकी आंखों में भी, आपकी आज़ाद आंखों में शायरी का कोई ख्वाब करवटें बदलता है, अगर आपकी आत्मा में कविता का कोई एक लहर लहर रेशा आपकी जबान तक आता है, तो इंडिया शायरी प्रोजेक्ट आपसे वादा करता है कि आपको ये मंच मिलेगा और इस मंच पर आप हमसे बेहतर, हमसे अच्छा कहने सुनने वाले लोगों के साथ बैठे दिखाई देंगे। याद रखिए, हमारी आपकी पहचान हिंदुस्तान है। भारत यानी कि एक विचार, वो जमीन का टुकड़ा नहीं जो पर्वत और सागर के बीच लहराता है, बल्कि वो विचार जिसकी सूचना पर, जिसकी सोच पर पूरा विश्व लहराता है। मैं हूं तो हिंदुस्तान से, आप हैं तो हिंदुस्तान से, और अगर हम हैं तो इस हिंदुस्तान की मुट्ठी को कोई ताकत खोल नहीं सकती। यही याद रखिएगा इस आजादी के अवसर पर। जय हिंद, जय भारत।